सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। रमित जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, पूरी सात संगत के चरणों में शीश रखकर प्यार भरी धन्यकार जी परवान करना जी, पूरे ही परिवार की तरफ से धन्यकार जी। सात संगत जी फिर से आप जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला। दातार कृपा करे, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भक्ति में जीवन जी रहे होंगे, आनंद में होंगे। दातार सभी को आनंद दे, सच्चे बादशाह कृपा करें। तो सात संगत जी, आप जी से अपना पाठ पक्का करना, अपना रिवीजन करना और आप जी से अपने मन के भाव शेयर करना तो सतगुरु जी ने ही बिठाया है। कहते हैं जो अच्छे काम होते हैं वो परमात्मा हमसे कराता है और जो गलतियां होती है वो हमारी खुद की होती हैं। तो दातार कृपा करे, जो भी कमियां दिखे दूर करना और मन के भाव परवान करना। जिस तरह से सतगुरु जी बाबा हरदेव सिंह जी समझाते थे सात संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द आते हैं, गुरु सिख गुर दी अख नाल देखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। सात संगत जी अक्सर कहा जाता है कि समुंदर में जो गोताखोर होते हैं, डुबकी लगाते हैं, हीरे मोती वो चुन के लाते हैं। सात संगत जी ऊपर तैरने वालों को तो कुछ नहीं मिलता। कहने का भाव ये है कि सतगुरु सबको एक समानता से देखते हैं सात संगत जी, और कभी वो किसी की बुराई नहीं सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह से सात संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी समझाते थे, बताते थे कि अगर हम घर में किसी की बुराइयां कर रहे हैं तो हम अपने घर में गंदगी ला रहे हैं। तो वो हमेशा समझाते थे कि अपना जितना हो सके स्तुति करनी है किसी भी संत महात्मा की। जब कोई संत महात्मा उनको किसी के बारे में कुछ कहता था तो वो ध्यान नहीं देते थे शिकायतों की तरफ, कि शिकवे गिले की तरफ। और जब कोई किसी संत की बढ़ाई करता था तो बाबा जी बहुत खुश होते थे और बाबा जी के अच्छा बोलने पे ही सारे कार्य हो जाते थे। सात संगत जी आज की सुदीक्षा माता जी कितना अच्छा हमें सात संगत जी जगा रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं सात संगत जी कि जिस तरह से बाबा जी करते थे। सात संगत जी कहते हैं कि ज्योत एक ही है, सात संगत जी वही ज्योत चल रही है, आज सुदीक्षा माता जी के रूप में है। अगर हम बाबा हरदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सात संगत जी हमें गुरुमत पे चलना होगा। सुदीक्षा माता जी के जो भी वचन आ रहे हैं सात संगत जी हमें उन पे चलना होगा, हमें गुरुमत में रहना होगा। सात संगत जी कहते हैं जे सुख लेना है तो शरण राम दी ले। तो आज की सुदीक्षा माता जी के चरणों में जो भी आता है उनको ज्ञान तो मिलता ही है, 84 की योनि से तो कटती ही है, साथ में भौतिक सुख भी झुंगे में मिल जाते हैं। सात संगत जी यही समझा रहे हैं कि हमारा मिल वर्तन प्यार अच्छा हो, एक दूसरे को देख के खुश हों, एक दूसरे के काम आए, सबका सत्कार करते हुए जीवन बीते। जिस तरह से गुर सिख गुर दी अख नाल देखे, गुर दे कान नाल सुनदा है। तो जो हम सत्संग जाते हैं सात संगत जी ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती जाने की जो भी हमें अच्छी बातें समझाई जाते हैं उनको हम अपने झोली में लेके आए। फ़र्क ये है कि उसमें छेद ना हो कि यानी इधर से सुना, अगर हम उधर से निकाल देते हैं तो सत्संग करने का लाभ हमें नहीं मिलता है। अगर हम सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं तो सात संगत जी हमें गुरु वचनों पे चलना होगा और ये अपनाना होगा कि जैसे गुरु सिख गुरु दी आँख ना देखे, हमें वही आँख बनानी होगी जैसे हमारे को देखना चाहते हैं सतगुरु। आज के सतगुरु देखना चाहते हैं कि हम किसी की निंदा चुगली बुराइयों में ना पड़ें, क्योंकि जितनी भक्ति करी होती है उतना फिर तराजू बराबर हो जाता है। हम देखें अगर एक तरफ से हम सिमरन बहुत कर रहे हैं, भक्ति बहुत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम निंदा चुगली कर रहे हैं तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है। तो बख्श लेना, इन बातों से हमें बच के रहना है। अगर सात संगत जी सतगुरु को हम रिझाना चाहते हैं तो सात संगत जी हमें उनके वचनों पे चलना होगा।
तो कृपा करो, मेहर करो कि हमारी आँख भी वही बन जाए जो सतगुरु की है, कान भी वही बन जाए जो सतगुरु के हैं। और सच्चे बादशाह हमेशा चाहते हैं हम स्माइल में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी हंसाते रहें। जिस तरह से सतगुरु जी ने एक शिष्य को गुलाब के फूल की टोकरी दी और दूसरे को भी दी कि जो मुस्कुरा रहा हो उसे दे देना। एक की टोकरी खाली होके आई और दूसरे की बोले कि आपके कैसे बच गए सारे, तो और आपके कैसे चले गई, टोकरी खाली हो गई। तो जिसकी टोकरी खाली हुई थी उसने बताया, सतगुरु जी जब कोई नहीं मुस्कुराता था तो दास मुस्कुरा देता था, और जब वो मुस्कुराते थे तो दास गुलाब का फूल दे देता था। दूसरे संत महात्मा से पूछा तो दूसरे संत महात्मा बोले कोई मुस्कुराया ही नहीं तो मैं किसी को दे नहीं पाया। कहने का भाव यही है कि अगर हमें कोई नहीं बुला रहा हम खुद प्यार से उसको बुला लें। बाबा जी खुद कहते थे प्यार की डोज बढ़ा दो। भक्ति समर्पण का नाम है जिसमें ये जो हम आम जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी सतगुरु की सिखलाई है, जीवन जीने की कला सिखाई है। माता पिता ने हमें अपने मुख में डालना सिखाया, सतगुरु ने हमें दूसरे के मुख में डालना सिखाया कि पहले दूसरे को खिलाना है। तो साथ संगत जी ये सतगुरु की सिखलाइयों पे हम चलते हुए हमारा जीवन बीते। तो छल कपट चालाकी हर चीज़ सतगुरु इन चीज़ों से दूर रखते हैं कि हमें नहीं चालाकियाँ नहीं करनी किसी तरह के भी, कि ये अंतर्यामी है, ये हमें हर समय देख रहा है। हम सोचे कि हमारे अंदर भाव कुछ और है, हम ऊपर से किसी से हंस के बोल रहे हैं, कैसे भी अपना दिखा कर रहे हैं कि बहुत प्यार है, लेकिन अंतर्यामी को तो पता है जो अंदर है बाहर है। ये निरंकार प्रभु जिस तरह से शोरूम में कैमरे लगे होते हैं तो इसमें भी कैमरे लगे हैं, ये हमारे अंदर बाहर की जानता है सारी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि अपने गुरमत पे चलाएं और सभी के परिवार में स्वर्ग बन जाए। सच्चे बादशाह हर दिल एक मंदिर बन जाए। कहते हैं दिल एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। ये मंदिर तभी बनेगा जब हम इसमें सफाई रखेंगे। साथ संगत जी सतगुरु तभी विराजमान होंगे, आके अंदर बैठेंगे घर में कि जहाँ पे सतगुरु को खुशी मिलेगी। कहते हैं परमात्मा भी ऐसे भक्त के दिल में विराजमान हो जाता है जिसका जीवन अंदर बाहर एक है। सुदीक्षा माता जी यही आज की सुदीक्षा माता समझा रहे हैं कि अंदर बाहर एक रखना है, रजा में रहना है, समर्पित भाव से रहना है। तो सच्चे बादशाह ये ताकत बल भी आप जी देना। तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि वचनों पे चलाते रहना। जैसे कि 2 लाइनें गीत की भी, वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुल जीदा लख दा हो गया, कख नहीं से मुल जीदा लख दा हो गया। बदले ने लेख साडे होइयां रोशनाइयां ने, आख दे ने जिन्ना उत्ते रहमतां लुटाइयां ने, मेरवा मैल कई जन्मा दी धो गया, कख नहीं से मुल जीदा लख दा हो गया। सत्संग जी इस दर पे आके मोल पड़ गया। सत्संग जी कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। सत्संग जी सच्चे बादशाह वचनों पे चलने का और यहाँ आके दिलों की मैल दूर होती है, क्योंकि सत्संग एक आईना है, ज्ञान सरोवर है। इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी तर जाते हैं। तो कृपा करना, मेहर करना, सभी को दतार तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। इसी तरह से आप जी आशीर्वाद देना कि सतगुरु का गुणगान होता चला जाए, सभी सतगुरु के सिखलाइयों पे चलते चले जाएं। तो प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी के पूरे ही परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी रमित जी कृपा करे, मेहर करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।